हेलो बच्चों, आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट, और ये आपका प्रॉब्लम ही होगा। इसमें कई तरह का प्रॉब्लम बनता है, बेसिकली जनरली 4-5 तरह का प्रॉब्लम बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप 1 की बात कर रहे हैं। वैसे तो एक तरह का प्रॉब्लम हम पहले भी करा चुके हैं, बिजली बिल से रिलेटेड, वह भी आपका एक प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पर से आपका मेजर टाइप शुरू होता है, टाइप 1, और इसमें हम बात करेंगे पावर कंज्यूमशन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मान लो 2 हीटर लगा दें या 2 बल्ब जो है वह सीरीज में अगर मान लीजिए कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में क्या पावर कंजम्पशन वह करेगा, इसके बारे में क्वेश्चन, क्या पावर कंजम्पशन करेगा ये यहाँ पर निकालना है। देखिए जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि 2 हीटर है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है सीरीज में, 100 वाट का है और ये 220 वोल्ट, ये रेटेड है, ये लिखा हुआ है। इसको जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं, इफ 2 हीटर रेटेड एज 1000 वाट और 220 वोल्ट। ये रेटेड एज का मतलब ऑलरेडी देखिएगा, जैसे कोई भी बल्ब खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो यह जो है इस हीटर या बल्ब जो भी है, हालांकि 1000 वाट है तो हीटर है इसलिए दिया है, 100 वाट का वो बल्ब कर सकते हैं। तो ये रेटेड एज मतलब ये ऑलरेडी फिक्स है, ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है। पहले तो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट इसका जानते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव टिप्स भी देंगे जो कि हम लोग बिना बनाए उसको कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग बनाना सीखें कि किस तरह से बनाना है, फिर उसके बाद वह भी तरीका बताएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में बिना बनाए किया जा सकता है, वह भी टिप्स आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, 2 हीटर रेटेड एज 1000 वाट एंड 220 वोल्ट, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। यहाँ पर ये 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से ये कनेक्टेड है, पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। फाइंड आउट पावर कंज्यूमशन if it is connected in series, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो, जैसा आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हीटर है तो इसका रेसिस्टेंस निकालना है। क्या करना होगा, इसका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो जैसे ये हीटर है तो इसका भी अपना रेसिस्टेंस होगा, ये हीटर है तो इसका भी अपना रेसिस्टेंस होगा। तो पहले रेसिस्टेंस इसका भी निकालना होगा, फिर इसका भी निकालना होगा, फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पावर के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे V²/R, और रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो R = V²/P। तो यहाँ देखिए रेसिस्टेंस निकालना है हम लोगों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। किसका रेसिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है, हीटर हो बल्ब हो, उसका निकालना है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ हीटर हमको चाहिए, किसका चाहिए, ठंडा हो रहा है, तुम बोलता नहीं है, हाँ, हीटर भी कम से कम हीट होके बोलो, है ना। लगता है जैसे गीजर, लगता है जैसे कि यार ठंडा का बात कर रहे हैं, हीटर है, जरा तो गर्म तो रहो, जवान आदमी हो तो, ठीक है। हाँ, रेफ्रिजरेटर बन जाता है ना। देखो हम मोबाइल जब देखता है तब उसमें हीटर बन जाता है, हाँ? आज एक बच्चा जो है तो क्लास में मोबाइल ऐसे करके रखता है, बीच बीच में उसको ऐसे करके खड़ा करके ठोक रहा है, जैसे नहीं दारू का बोतल लेके बैठता है ना। तब जब उसको बोले क्या रे
समझ गया क्या? मंगवा दे का चखना तुमको, है ना? कर चलो, कि आज तक तो हमको नहीं नसीब हुआ, तुम लोग के लिए मंगा देते हैं। चलो देखो, तो रेसिस्टेंस ऑफ हीटर, तो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन P, तो V स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो साहब, V मतलब 220 वोल्ट इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका कितना है वोल्ट, 220 गुना 220, और इसका जो पावर है, पावर कितना है, 1000 है, ठीक है, पावर जो है 1000 है, तो ये 2 जीरो तो गायब हो गया, कितना बचा जी, 484 अपॉन 10, है ना? रहने दो इतना ही, अच्छा लोग कर देते हैं, 48.4 ओम, यही ना? ठीक बात है। तो ये रेसिस्टेंस किसका हुआ, एक हीटर का निकला ना, और ये है किसमें, है किसमें, है किसमें, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, या 2 बार जोड़ दीजिए, है ना? बात एक ही है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की और सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये तो आपको पता है, तो 2 × 48.4, रहने दीजिए, इतना ही, गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट कम आगे इसी का पड़ेगा, तो इसलिए रहने दीजिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना ओम। अब यहाँ पर देखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो निकल गया, अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए पावर कंज्यूमशन की बात करनी है, तो पावर कंज्यूमशन के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, नो चेंज। पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, लेकिन अब यहाँ पर जो V है, ये आपका जो कनेक्टेड पावर सप्लाई होगा वो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है। क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर जिससे कनेक्टेड है, तो मतलब 220 गुना 220, और हालांकि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, तो हालांकि ज़्यादातर सेम रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, ज़्यादातर सेम ही होता है। और ख़ास करके हम लोगों के यहाँ इंडियन घरों में ये जो आपका अगर 220 वोल्ट है, तो ये भी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर भी 220 के साथ ही कनेक्टेड होता है, 440 के साथ इन जनरल नहीं होता है ना? लेकिन क्वेश्चन में देता है और दे सकता है। 1 रुपये में 5 दर्जन केला जो है वो क्वेश्चन में मिलता है ना? मार्केट में नहीं मिलता है, वैरायटी चौक पे नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है ना? हाँ, नवगछिया में तुम्हारा ससुर का दुकान है, चल दे क्या, तो बात समझ गया ना? तो अच्छा चलो समझो, बात समझ गए ना? तो यहाँ पर जो है 220 गुना 220, और नीचे क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना, 2 × 48.4, पॉइंट हटाया, यहाँ डाला, ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करिए, 22 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक बात है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी कितना हो गया, देखो तो 100 हो गया, अब देखो तो कितना हो गया, 500 वाट हो गया, क्या हो गया, 500 वाट हो गया, और ये सीरीज में अगर कनेक्टेड हुआ तो इसका आंसर कितना निकला, कितना निकला, 500 वाट आया। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर है? अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव तरीका, इसका ऑब्जेक्टिव तरीका, जैसे ये तो बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव तरीका, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 100, यहाँ पर 1000 वाट है, ये भी 1000 वाट है, और सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड हो 1000 वाट 1000 वाट, है ना, सीरीज में कनेक्टेड हो 1000 वाट 1000 वाट, और कंडीशन ये है कि यहाँ पर भी 220 वोल्ट होना चाहिए और यहाँ भी 220 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए।
और ज़्यादातर ये सेम होता है, लेकिन अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा, ठीक है, अलग भी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में इसका आंसर होगा, जैसे 1000 है तो आप इसको जो है आधा कर दीजिए, कितना हो गया 500 वाट। और याद रखने के लिए क्या करना है, जैसे अगर मान लो 1000 है तो रेसिस्टेंस का पैरेलल में जो चलता है, रेसिस्टेंस अगर 1000 हो पैरेलल में हो तो कितना हो जाएगा 1000/2। अगर 3 होता 1000 तो कितना होता, पैरेलल में होता तो 1000/3, तब हो जाता 1000/3। यहाँ क्या हुआ 1000/2। आई बात समझ में? बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ये 2 है तो 1000/2 हो गया, मतलब ये एक्चुअली 1000/2 है, 500 वाट। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव टिप्स, आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? तो थोड़ा इसको लिख लीजिए, फिर और थोड़ा सा भी हम समझा रहे हैं इसको। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ये देखे थे ऑब्जेक्टिव टिप्स में क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर जैसे 1000 वाट है और दोनों अगर 1000 का होता है तो यहाँ पावर कंजम्पशन कितना होगा 500 वाट का। लेकिन कंडीशन ये था कि यहाँ का वोल्ट और ये जो वोल्ट है ये 220 अगर था तो यहाँ भी 220 होना चाहिए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव टिप्स काम नहीं करेगा। तो इसमें जो है 2 बल्ब दिया गया है 100 वाट का, और यहाँ पर पावर सप्लाई जो कनेक्टेड है ये किससे है 440 से है। पावर सप्लाई किससे कनेक्टेड है 440 से है, 440 से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए 2 बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट, और कनेक्टेड किससे है ये 440 वोल्ट के पावर सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन आपको निकालना है, और कॉम्बिनेशन तो सीरीज ही है। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब को फिर निकालना है। क्या करना है? रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब कितना हो गया, फिर फॉर्मूला वही होगा R = V²/P। क्या हो जाएगा? R = V²/P। तो R = V²/P, तो V के स्थान पर 220 गुना 220 और नीचे 100, ये रेसिस्टेंस हुआ। देखो रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसके अनुसार डाटा लेना है रेसिस्टेंस में। इसका जब रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका तो जो भी है सो फिक्स है। पावर सप्लाई तो घट बढ़ सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस जो होगा इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो हीटर हो चाहे बल्ब हो, जो रेसिस्टेंस होगा वह तो फिक्स होगा। इसलिए यहाँ पर जो रेटेड एज लिखा हुआ है मतलब आपको इसी से रखना है रेसिस्टेंस निकालने में, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला V²/P आ गया। अब यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस आपको मिल गया 484 एक का, लेकिन ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है 2 × 484 ओम, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि काम आपको डायरेक्ट फिर इसी को कटाने में सुविधा होगा, गुना करने से फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर जो है पावर कंज्यूमशन की जब हम बात करेंगे, पावर कंज्यूमशन की जब हम बात करेंगे तो आइए इसको इधर लिखते हैं। जब हम पावर कंज्यूमशन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए पावर कंज्यूमशन की जब हम बात करेंगे तो फार्मूला फिर पावर का फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला आपके पास यही रहेगा V²/R। फार्मूला आपके पास यही रहेगा V²/R, ठीक है। फार्मूला आपके पास यही रहेगा V²/R, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो यहाँ जो है V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू कितना 440, इसलिए कि यहाँ जो लेना है V²/R में जो V चाहिए ये पावर सप्लाई जो है वो लेना है, ठीक है। क्योंकि पावर कंज्यूमशन की बात है तो पावर कंज्यूम कितना करेगा
ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि कनेक्ट किससे किया गया है। समझिए इस बात को कि पावर सप्लाई पर भी डिपेंड करेगा कंज्यूमशन, है ना। जैसे मान लो कि ये अगर ज़्यादा होगा तो कंज्यूमशन ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो कंज्यूमशन कम होगा। समझने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर जैसे मान लो कहते हैं ना कि जैसे वोल्टेज अगर नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो ये बात ठीक है, दिक्कत होता है, लेकिन उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि बिजली बिल कम उठता है ना। इसलिए कि पावर कंज्यूमशन जो है वो कम करेगा। और ज़्यादा अगर वोल्टेज रहता है प्रैक्टिकल तौर पर समझने के लिए, तो फिर वह जो है ज़्यादा जो है कंज्यूमशन भी करेगा, तो वह बिजली बिल भी ज़्यादा उठाएगा। आई बात समझ में। अगर वोल्टेज कम होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये फ़ायदा होता है कि बिजली बिल कम लगता है, पावर का कंज्यूमशन वो कम करता है। तो यहाँ पर 440 गुना 440 और नीचे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 इंटू 484, तो कितना हो गया साहब, 22 से कटाओगे इसको, 22 बार में कटेगा तो ये 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 20 400/2 मतलब कितना हो गया यहाँ पर, अब 200 वाट हो गया था। अब इसमें जो है जैसे आधा जो हम लोग किए तब इसमें लागू हुआ, इसमें आधा लागू नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर 200 वाट का जो है ये पावर कंज्यूमशन होगा। आई बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है। ये 200 वाट का जो है पावर कंज्यूमशन होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई और ऑब्जेक्टिव टिप्स तब रहेगा जबकि पावर का जो सप्लाई होगा वो यहाँ वाले सप्लाई से सेम होना चाहिए। 220 वोल्ट है अगर, तो यहाँ भी 220 वोल्ट, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव टिप्स काम नहीं करेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में हालांकि यहाँ और यहाँ बराबर देता है, लेकिन डिफरेंट भी दे सकता है, जैसा कि अभी हमने दिया है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम ये दे दें, जैसे 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दे दें, 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दे दें और यहाँ जो है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट और यहाँ पर भी 220 वोल्ट। तो ये बताओ कि तो पावर सप्लाई भी 220 ही है, तो यहाँ पर जो है पावर कंज्यूमशन कितना हो जाएगा, जरा बताओ तो। बात समझ गए ना। तो सीधा 100/, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टिप्स, ऑब्जेक्टिव में आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप 2, जो कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है 3 बल्ब है 100 वाट का, 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, ये भी 100 वाट 220 वोल्ट, ये रेटेड है। ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ 3 बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पावर सप्लाई 220 वोल्ट। पावर सप्लाई भी यहाँ पर कितना है, 220 वोल्ट है, जैसा फिगर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकालना है, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे पहले बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं और उसके बाद जो है इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव टिप्स मिलेगा। तो पहले हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब निकालना है। क्या करना है, रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब निकालना है। तो देखो, जब रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब की बात करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, जब रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब निकालना होगा तो आर के लिए क्या फार्मूला होता है साहब, V²/P। तो यहाँ पर जो है इसी का इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्ट है 220 है, तो 220 × 220 और पावर सप्लाई कितना 100, पावर सप्लाई जो है 100।
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये ख़त्म, कितना हो गया? 484 ओम। ये एक का रेसिस्टेंस हुआ, यह जो है एक बल्ब का यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है, यह एक बल्ब का रेसिस्टेंस हुआ। और इसका भी तो उतना ही होगा, कितना? 484, और इसका भी 484, और इसका भी 484, तो ये रेसिस्टेंस मिल गया। अब ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? तो चूंकि पैरेलल में है तो 484/3, यही ना, 484/3, ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो, फिर पावर कंज्यूम्शन की बात करें। पावर कंज्यूम्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर कंज्यूम्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? V²/R। तो V², बोलो। अब यहाँ पर देखो, जब पावर कंज्यूम्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केबल पॉइंट ये है, पॉइंट ऑफ मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो है कनेक्टेड देंगे, यहाँ कनेक्टेड वाला, कनेक्टेड पावर सप्लाई, कनेक्टेड वोल्टेज यहाँ पर देना है, जिससे कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड वाला देना है ना, किससे कनेक्ट किया गया है, ये इसमें पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसको बैठाइए साहब, V², तो V कितना हो गया? 220 × 220, और रेसिस्टेंस कितना है? 484/, तो अब इसको सॉल्व कर देना है। देख लीजिए कितना आ गया। अब इधर लिख देते हैं, ये समझ गए ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा? पावर 220, ऊपर 3 आया, नीचे 484, ठीक है। तो कितना आया जी? 22, ये 10 हो गया, ये 22 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 10 × 10 × 3 कितना आ गया? 300 वाट, है ना? कितना आ गया? 300 वाट। आई बात समझ में? कितना आ गया? 300 वाट। याद रहेगा? ठीक है, पक्का याद रहेगा। तो यहाँ देखो, एक तो आपका जैसे 300 वाट हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव टिप्स ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव टिप्स में क्या बोले कि यहाँ देखो 100 वाट 220 वोल्ट है, 100 वाट 220 वोल्ट है, यहाँ भी 100 वाट 220 वोल्ट, और ये कनेक्टेड किस में है? पैरेलल में है। तो उल्टा याद रखना है कि अगर सीरीज में होता, सीरीज में अगर होता तो क्या करते? सबको जोड़ देते, 100 वाट 100 वाट 100 वाट जोड़ देते। तो उल्टा याद रखना है। पावर सप्लाई के लिए जो है ऐसे याद रखना। इसके लिए एक हीरोइन के नाम से याद रख लेना, प्रियंका चोपड़ा, है ना। अब देखो प्रियंका चोपड़ा क्यों बोले, है ना। PC पावर के लिए कैपेसिटर वाला फॉर्मूला, पावर के लिए कैपेसिटर वाला फॉर्मूला याद रखना, उल्टा उल्टा, ठीक है ना। PC पावर कंज्यूम्शन के लिए कैपेसिटर वाला फार्मूला। हाँ, ये ज़्यादा समझ में आया शुभम, नहीं? हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो याद रखना PC, है ना। नहीं तो इसे भी याद रख सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर, है ना, याद रहेगा। चलो ठीक बात है, जैसे याद रहे। तो यहाँ पर देखिए, बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो और भी एक याद रखने का तरीका बताते हैं, नहीं? ठीक है, एक और याद रखने का तरीका देखो। जैसे ये बताओ कि ये 100 वाट है, ये 100 वाट है, ये 100 वाट है, और है किस में? है किस में? पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किया जाता है तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जैसे घर का जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो हाउस होल्ड सर्किट जो है, वो किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है? ज़्यादा होता है, और वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। एक बल्ब जलाइएगा जितना बिजली बिल उठेगा, और उसी तरह का अगर 5 बल्ब जलाइएगा तो 5 गुना बिजली बिल उठेगा। उसको जोड़ दीजिए।
पावर कंजम्पशन डायरेक्ट आपका जुटेगा। पैरेलल कनेक्शन पावर कंजम्पशन डायरेक्ट आपको जुट जाएगा। बात समझ में आया है ना। और इसी में लिखिए एक और, इसमें छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं है ना, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आराम से आपको बनेगा। लो जैसे 1000 वाट है, 220 वोल्ट है, पैरेलल कनेक्शन 1000 वाट 220 वोल्ट पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिए 220 से कहेंगे तब तो डायरेक्ट भी आंसर तुम लोग निकाल दोगे इसका। कितना पावर कंजम्पशन होगा अगर 220 ये दें, 1000 वाट 2000 वाट हो गया ना। इसलिए अब ये नहीं देंगे, 440 देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको निकालिए। और अगर 220 था तो आंसर इसका ऑब्जेक्टिव टिप्स 1000 2000 वाट का पावर कंजम्पशन होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया क्योंकि आप लोग इसका जवाब बहुत जल्दी दे दिए, तो इस वजह से अब यहाँ हमने 440 कर दिया इसको, ठीक है। तब इसको निकालिए। लो इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। टाइप 2 है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल के लिए है, याद रखिएगा। सीरीज पर बात कर चुके हैं। F2 हीटर रेटेड एज 1000 वाट 220 वोल्ट कनेक्टेड विथ 440 वोल्ट पावर सप्लाई। कैलकुलेट पावर कंजम्पशन, कैलकुलेट पावर कंजम्पशन, कैलकुलेट पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले रेसिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, ईच हीटर 800 वाट आया। हर एक हीटर का तार के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, आर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, V²/P। तो V के स्थान पर यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट है, ध्यान से देखिए 220 गुना 220 और पावर आपका 1000, ये कट 484/10 मतलब 48.4 ओम। और यहाँ पर जो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा साहब पैरेलल में, बोलो 48.4 अपॉन, रहने दीजिए इतना ही अभी। अब इसके बाद पावर कंजम्पशन की बात होगी, तो यहाँ देखिए फिर पावर कंजम्पशन की बात। अच्छा यहाँ देख लीजिए जितना आ जाए पावर कंजम्पशन। तो अब ये बताओ क्या फार्मूला लेंगे पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंजम्पशन का फार्मूला फिर V²/R। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कनेक्टेड पावर सप्लाई लेना है। दिस इज योर मार्केबल पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिस्टेक, दिस इज योर मार्केबल पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पर जो है वोल्ट के लिए कितना लेंगे साहब, बोलो 440 गुना 440 और नीचे क्या, हाँ 48.4 और अपॉन 2, तो ये 2 इधर चला गया जनाब, तो यहाँ पर यहाँ 20 कर दीजिए, 2 था 1 0 मार लीजिए और इसको बताओ कितना आता है, 22 से कटेगा, 22 से और 22 दूना 44, ये आपका 20 हो गया। ये भी फिर 22 से ये 20 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8000 वाट हो गया साहब, 8000 वाट, 8000 वाट का पावर कंजम्पशन होगा। और पहले कितना आया था,
जब इसको 220 दिए थे तो आंसर कितना था? आंसर कितना था साहब? 2000 वाट। और ऐसे कितना हो गया? तो देखो, जब पावर सप्लाई का कनेक्शन जब ज़्यादा हो जाता है, 440 वोल्ट से कनेक्टेड हो जाता है, तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? यहाँ पर 4 गुना बढ़ जाता है। पावर कंजम्पशन 4 गुना बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव टिप्स भी याद रहा, अगर यहाँ का वोल्ट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्ट और यहाँ का पावर सप्लाई बराबर हो 220, तब डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। पैरेलल में है तो सीधा जुटेगा PC, है ना? याद रहेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट जुट जाएगा। लेकिन अगर पावर सप्लाई आपका अलग हो गया तो आंसर आपका चेंज कर जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये याद रहेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। फ़ायदा हुआ हो तो थैंक यू।